दोस्तों, कभी आपने सोचा आपको पूरे समाज से अलग कर दिया जाए क्योंकि आपको कोई बीमारी है जो बाहरी है, जो शारीरिक है और जिसको देख के लोग घिन करते हो, फिर वो आपको धुतकारते हो और भगा देते हो। सोचो आपकी मेंटेलिटी कैसे होगी। अब ये तो था इंसान के बारे में। मेरा एक रेस्क्यू डॉग था जग्गू, जिसके साथ सेम हुआ। उसको बहुत ज्यादा खुजली थी, बहुत ज्यादा पूरे शरीर में इन्फेक्शन था, उसके बाल उड़ चुके थे, उससे बदबू आती थी। लोग उसको डंडा मारते थे और भगाते थे। आज उसकी कहानी बताता हूँ, उसके साथ क्या हुआ, कैसे हमने रेस्क्यू किया। तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखो। अगर चैनल पर पहली बार आओ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए, तो दोस्तों आज से करीबन 3 से 4 महीने पहले मैं कहीं जा रहा था अपनी मम्मी को लेके किसी रिलेटिव के यहाँ। तो जैसे मैं जा रहा था ना, मुझे अचानक से कुत्ता दिखा जिसको सारे डंडा मार रहे थे। और जैसे मैंने उस डॉग को देखा, उसके शरीर में बिल्कुल बाल नहीं है, उसके पैर राक्षसों के जैसे सूजे हुए। क्यों? क्योंकि उसमें पस भरा था और बहुत सारी चोटें थी और लोग उसको मार रहे थे। क्यों? क्योंकि उससे बदबू आ रही थी और वो दिखने में उनको उनके हिसाब से वो अनहाइजीनिक था। तो मैं भड़क गया। मैंने सबको क्यों कर रहे हो करके मैंने सबको रोक दिया। मैंने पूछा क्यों कर रहे हो, तो बोलता है कि भैया ये बदबू मार रहा है, ये हमारे घर के बाहर आके बैठ जाता है, पस निकलता है, खून निकलता है। तो मैंने बोला आप उसको मार सकते हो लेकिन उसको दवाई नहीं दे सकते। तो फिर मैंने मम्मी को उन रिलेटिव के यहाँ छोड़ा और मैं वापस घर आया और मैंने जो शुभम है मेरा दोस्त, उसको लेके गया। क्यों? क्योंकि जो जग्गू था वो बहुत ज्यादा डरता था। ऑब्वियसली तुम 5-10 लोग उसके पीछे डंडा लेके भागोगे, वो किसी पे भी, वो अपने कुत्तों, आसपास के कुत्तों पे ट्रस्ट ना करे, मुझ में क्या ट्रस्ट करता, मैं मुझे काटने को कर रहा था। तो मैं और शुभम वापस आए। हमारे पास उस समय नेट नहीं था, ये हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं जब सोल रजिस्टर्ड हुआ था। नेट नहीं था हमारे पास, इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो हमने ट्राई किया, मैंने पहले उसको प्यार से पकड़ने का ट्राई किया, उसको ड्रूल्स दिए, बिस्किट दिए, मतलब 1-1.5 घंटा मैं उसके साथ प्यार से बिहेव करता रहा, बट वो हाथ नहीं आ रहा था। और मेरा हमेशा मानना होता है, मैं जब स्ट्रिक्ट तब होता हूँ जब वो प्यार से काम ना करे। तो मैंने उसको जबरदस्ती कंबल डाल के पकड़ने का ट्राई किया, बट वो भाग गया भाई साहब। शुभम उसके पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम उसको रास्ते पे नहीं छोड़ सकते थे, कोई ना कोई किसी ना किसी दिन मार देता। तो एनीवे, हमने उस दिन 2 से 3 घंटा बिना किसी नेट के, कैचर के हम उसके पीछे भागे, बट मजाल है वो डॉग हाथ आए। थक गए हम, थक गए। मैंने बोला शुभम चल, ये नहीं हाथ आने वाला। फिर मैं बहुत चिढ़ा हुआ था क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे और हमारे पास फंड्स नहीं थे। तो मैंने चिढ़ के वीडियो बनाई कि हम रेस्क्यूअर्स का काम होना चाहिए, ट्रीटमेंट पे ध्यान देना, फीडिंग में ध्यान देना, हमको सामानों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारा मेन फोकस जानवरों की भलाई में होना चाहिए। और मैंने आप लोगों से डोनेशन मांगी कि प्लीज नेट कैचर के लिए आप डोनेट करो। रिक्वेस्ट तो किया, बट चिढ़ के रिक्वेस्ट किया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं, ऐसा वाला। क्योंकि जब मैं किसी जानवर की हेल्प नहीं कर पाता ना, मैं चिढ़ जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, तो मुझे ना, मैं चिढ़ जाता हूँ कि मैंने हेल्प नहीं कर पाया। तो मैं चिढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी डोनेशन मांगा और आप लोग इतने प्यारे हो, आपको दिख रहा था ये चिढ़ा हुआ है, लेकिन आपने आगे आके हेल्प की। एनीवे, तो फिर जब रेज हो गया 3500, तो मैंने ऑर्डर दिया। तो ऑर्डर वाले ने बोलता है कि 2 दिन बाद बनेगा सर, अभी नहीं बनेगा ये नेट कैचर। मैंने बोला क्या किया जाए शुभम, छोड़ तो सकते नहीं। तो हम अगले दिन फिर वापस गए, बिना खाली हाथ, बिना किसी इक्विपमेंट के। बट दिस टाइम वो जब खा रहा था ना, मैंने दिया तो वो दूर से ना, मैंने उसके सामने ड्रूल्स रखा, डॉग फूड, तो धीरे से आया, हम पीछे हट गए। और जैसे वो खा रहा था, मैं पीछे से आया, मैंने कंबल डाला और मैं पकड़ के उसको घर ले आया। तो उस दिन हमको नेट कैचर की नीड नहीं हुई, बट हमने वो बना लिया। थैंक्स टू यू, हमने नेट कैचर हमारा बन चुका है। वो और जानवरों को पकड़ने में काम आया था, दिखाऊंगा। तो वो घर आया, फिर हमारे पास डॉक्टर नहीं। तो मैंने अपने नोन डॉक्टर को, 2-3 डॉक्टर मेरे नोन है क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत पहले से काम कर रहा, तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। तो उन्होंने बोला इसको सीवियर फंगल इन्फेक्शन था, बाल झड़ गया, अब उसके पूरे शरीर में पस भरा पड़ा है, बहुत सारी दिक्कतें, उसको ट्रस्ट इश्यूज, उसका बिहेवियरल इशू था। तो डॉक्टर ने बोला इसके एंटीबायोटिक फर्स्ट स्टार्ट करो, रिड बांध दो, और जो जो उन्होंने ट्रीटमेंट बताया हम करते गए। वो बंदा मुझे काटने को कर, लिटरली काटने, वीडियो देख सकते हो, काटने को करता था।
क्यों करना तुमको। बट धीरे धीरे हफ्ते 1.5 हफ्ते में वो मुझ पे ट्रस्ट करना उसने स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि आके मेरी गोदी में बैठ जाता, बट अब उसने मुझे काटना छोड़ दिया। एक चीज और बता दो, जब वो मुझे ड्रेसिंग करा था, वो उसने मुझे काटने को किया, तो मैंने वीडियो बनाते रहता था, उसकी वीडियो बना के मैंने इंस्टा में डाली, वो वायरल हुई, लोग मुझे गाली देना स्टार्ट कर दिए। इंडियन नहीं, इंडियन वाले तो बहुत अच्छे से कि भैया आप अच्छा काम कर रहे हैं। जो अंग्रेज लोग हैं उनको पता नहीं था मैं बोल क्या रहा हूँ उस वीडियो में, उन्होंने मेरा इंटेंशन गलत समझा और वो मुझे ही गाली देना चालू कर दिए। एनीवे मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं उसकी हेल्प कर रहा था। सो आई थिंक 2 हफ्ते में उसका पैर सूखना चालू हो गया, पूरा पस भरे पड़े थे, ऐसे छू देते तो पस फेंकाता, खून फेंकाता। तो 1 से 1.5 हफ्ते में उसका पैर सूख गया, मतलब रिकवर हो गया, मतलब नॉर्मल इंसानों जैसे, कुत्तों जैसे पैर हो गए। उसके नाखून बड़े बड़े थे, राक्षसों जैसे। मैंने नाखून काटे, सारी चीजें की। आई थिंक मैंने उसको 1 से 1.5 महीना रखा अपने पास, और फिर उसके बाद वो अच्छे से रिकवर हुआ। बाल नहीं आए थे, ऑब्वियसली बाल आने में 2 से 3 महीने लगते हैं। तो मैंने उसको, उसके जो लोकेशन है मैंने उसको वहां पे छोड़ दिया। बाल नहीं थे, बाकी वो पूरा ठीक हो चुका था, नाखून वगैरह मैंने काट दिए थे। और उसके बाद मैंने जाके देखा था, ये अराउंड 2.5-3 महीने पहले की बात है, वो रिकवर हो रहा था, छोटे छोटे उसके बाल आए थे। उसके बाद से मैं जा नहीं पाया हूँ, वो बहुत दूर रहता है मेरे घर से, तो मेरा रेगुलरली जाना वहाँ पे नहीं हो पाता। तो अब मैं जाऊँगा और एक बार चेक करूँगा वो कैसा है। क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमको दुख भी होता है बट हम इसमें हेल्प नहीं कर पाते। हमने किसी जानवर को लाया, ठीक है, भले दूर से लाया और हमने वापस छोड़ दिया। अब हमारी ड्यूटी होती है कि हम उस पर ध्यान दें, बट ऑब्वियसली वो बहुत दूर होता है और हमारे पास और रेस्क्यूज होते हैं, हमारे पास और काम होते हैं। हम रेगुलर अपडेट नहीं ले पाते, पॉसिबल किसी भी एनजीओ वाले के लिए, रेस्क्यूअर के लिए नहीं होता। और जब हम उस जगह पे जाते हैं ना और देखते हैं कि फिर उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गया है, जैसे मैगेट वुंड का हम ठीक करके छोड़े और जाके देखते हैं कि फिर मैगेट वुंड, तो बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है कि हमने इतनी मेहनत की है, सब वेन में गया। तो एनीवे वो तो बहुत अच्छे से रिकवर हो गया था। मैंने उसको जाके वहां पे छोड़ा था। मैं एक बार जाके फिर चेक करूंगा, थोड़ा दूर है बट मैं जाके चेक करूंगा। उसकी मैंने शॉर्ट्स और रील डाली थी, बट मैंने उसका एक प्रॉपर लंबा वीडियो नहीं बनाया था जग्गू का। तो ये है फाइनली उसका वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरा काम अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। हम सोल एनिमल वेलफेयर वाले हैं, मैं अमन मिश्रा इसका फाउंडर हूँ। हम एनिमल्स की हेल्प करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, वैक्सीनेट करते हैं, फीडिंग कराते हैं, और हमारा शेल्टर भी बन रहा है। तो अगर आप डोनेट करना चाहें शेल्टर के लिए तो प्लीज़ करें, क्योंकि हमें आपके हेल्प से ही हम कर पाते हैं, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं थक गया दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।